हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी एक्सप्लोरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे से आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और तत्काल कैसे बुक टिकट होता है, नॉर्मल कैसे टिकट बुक होता है और आपको आरक्षण कैसे मिलता है, सीनियर सिटीजन सीट कैसे होती है, आरएसी क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा रेलवे का टिकट बुकिंग का। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं मेरे पास क्योंकि लॉगिन आईडी है तो मैं भी आपको पूरा टिकट का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपल सा, आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जाइए या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाइए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप क्लिक करिए। तो आप वेबसाइट है जो रेलवे के, वो है irctc.co.in। ये रेलवे की वेबसाइट है, इस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी ये रेलवे की वेबसाइट खोल के आ गई। अभी कोविड-19 की वजह से अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। ट्रेन में जो पेंट्री कार की सुविधा नहीं है, फेस मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, है वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली करें, बार बार धोएं। और उसके बाद फिर इन्होंने इंडियन रेलवे हैज़ रिस्टार्टेड पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन फ्रॉम 12 मई 2020 इनिशियली विथ 15 प्लस ऑफ ट्रेन 13 जर्नी। अच्छा, उन्होंने बताया कि 12 मई से ट्रेनें हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। ये लिखा है, डियर पैसेंजर, इट इज़ एडवाइजेबल टू डाउनलोड आरोग्य सेतु। आप अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन ऐप है तो आरोग्य सेतु एक ऐप है, इसके थ्रू आपकी पूरी ट्रेसिंग हो सकती है। आप कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं और कब गए हैं, किस लोकेशन पे आप किन 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 लोगों के टच में आए हैं। उसके बाद, ऑल पैसेंजर ऑफ काइंडली नोट द अराइवल ऑफ देयर डेस्टिनेशन। द ट्रैवलिंग पैसेंजर विल हैव टू अडेयर सच हेल्थ प्रोटोकॉल एज द prescribed by the destination state। you click here to see the state wise जो भी मतलब उन्होंने पैसेंजर के लिए बताया कि जितनी भी जो एडवाइजरी होती है अपने अपने स्टेट की, वो भी फॉलो करें। फॉर ट्रेन कैंसिलेशन टिल 30 जून तक जो ट्रेन कैंसिलेशन है बाय द इंडियन रेलवे, फुल रिफंड विल बी प्रोवाइडली ऑटोमेटिकली बाय 30 जून तक अगर कोई भी इंडियन रेलवे की ट्रेन अगर कैंसिल होती है तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, कि अगर आपने विंडो टिकट लिया तो विंडो पे जाके कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैटरिंग सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल एंड कैटरिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड। कैटरिंग मतलब अगर कोई शताब्दी कोई भी खाना लॉन्ग जर्नी ट्रेन थी, उनमें अगर खाने की सुविधा थी, उसमें कैटरिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ना ही उसकी चार्जेस गवर्नमेंट ले रही है, और ना कोई ब्लैंकेट आपको दिया जाएगा, ना कोई चादर आपको दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की। अभी सिंपल ये सामने आपको रेलवे की पूरी वेबसाइट खुल रही है, जो इंडियन IRCTC की वेबसाइट है। अगर आपको कोई रेलवे का आपको कोई कन्फ्यूज़न है कहीं कुछ भी, तो आप हमसे कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि अगर मुझे जाना है, जैसे मेरा होम टाइम लखनऊ है, तो मैंने लिखा लखनऊ। लखनऊ में इतने सारे रेलवे स्टेशन, मेन स्टेशन NR है। तो उसके बाद फिर हमको जाना है इससे न्यू दिल्ली, NDLS, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कोड है। ये मैंने डाल दिया, लखनऊ से न्यू दिल्ली जाना, जहाँ आपको ये सोर्स डेस्टिनेशन है, ये आपकी रीचिंग डेस्टिनेशन है जहाँ आपको जाना है। अभी हमको कब ट्रैवल करना है, जैसे मुझे अगर दिल्ली जाना है, मैं जुलाई में 8 जुलाई को मुझे दिल्ली के लिए रवाना होना है। ये देखिए नीचे क्लास लिखा है, किस क्लास में, अनुभूति क्लास, AC फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास, AC 2 टियर फर्स्ट क्लास, AC 3 टियर, AC 3 इकोनॉमी, AC चेयर कार, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग। ये आपकी क्लासेस हैं। अब इसमें थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अनुभूति क्लास, AC फर्स्ट क्लास फर्स्ट AC होता है, एग्जीक्यूटिव चेयर ये भी लोगों को पता है, AC 2 टियर सेकंड AC, फर्स्ट क्लास FC जो आगे डिब्बा लगा होता है, AC 3 टियर थर्ड AC, AC इकोनॉमी, और AC चेयर कार जिसमें को जिस जैसे आपको वंदे भारत चले वो AC चेयर कार है। स्लीपर जो नॉर्मली लोग, सेकंड सीटिंग 2S जो होता है, जो नॉर्मल ट्रेनों में सीटिंग बैठने की सुविधाएं होती हैं। उसमें लिखा फ्लेक्सिबल विद डेट, अगर आप फ्लेक्सिबल है डेट के तो ठीक है। दिव्यांग, अगर आपको कोई कंसेशन कोटा लगाना है, स्पेशली एबल टू कंसेशन नीड टू कैरी द आइडेंटिटी प्रूफ इशू रेलवे ने कहा प्रोडक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड वेरिफिकेशन ड्यूरेशन स्कॉट पैसेंजर नीड टू कैरी फोटो आइडेंटिटी अदर बुकिंग। अब इसने बताया अगर आप दिव्यांग, दिव्यांग में से आप अंधे हैं, आप चल नहीं सकते, आप विकलांग हैं, हैंडीकैप है, तो आप क्या करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसमें बताया अगर आपको इस कोटा लेना है तो आप अपने साथ एक ID प्रूफ कैरी करें, और दिव्यांग के साथ एक आदमी जो होता है फ्री होता है वो भी अपना ID प्रूफ कैरी करें।
अभी हम फ्लेक्सिबल विद डेट है, हमने फाइंड ट्रेन कर दिया। अभी ये देखिए आपके सामने पूरा दोबारा आप देख लिए, लखनऊ से न्यू दिल्ली हमें ट्रैवल करना, ऑल क्लासेस, कोई भी क्लास हमें स्पेसिफिक जिसमें हमें सीट मिल जाए, नहीं तो आप अगर आपको यहाँ पर स्लीपर में करना, आप स्लीपर विद टिकट की जिस क्लास में आपको करना उस क्लास में आप देख सकते हैं। उसको 8 जनवरी को हमें जाना, नंबर ऑफ़ पैसेंजर हम 1 लोग, 6 पैसेंजर तो एक साथ एक PNR पर लेगा, आप हम एक अकेले हम ट्रैवल करेंगे। अब इसमें आपको देखिए लेफ्ट में दिखा रहा है AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास, सेकंड सीटिंग, AC 2 टियर, मतलब हमने सब पे सर्च किया, जो भी हमें सीट मिल जाए वो सही है। स्पेशल ट्रेन भी काफ़ी चलती है, स्पेशल ट्रेनें क्या होती है जो ओकेशन पे चलाई जाती हैं। हमें कौन कौन से स्टेशन से ट्रेन जो हमारे यहाँ आप देख लें कौन सा स्टेशन आपके नज़दीक है, जैसे हमारा लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे, बादशाह नगर के लिए लखनऊ दिल्ली के लिए ट्रेनें चलती है, लखनऊ एनी मतलब छोटी लाइन से भी ट्रेनें चलती, टू दिल्ली तक भी हमें, दिल्ली जो मेन रेलवे स्टेशन है सब्जी मंडी तक हमें चाहिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। डिपार्चर अराइवल टाइम आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितने से कितने टाइम में आपको ट्रेन चाहिए। ये देखिए आपको अवेलेबल यहाँ पर ये दिखा होगा, करंट अवेलेबल, करंट बुकिंग अवेलेबल, RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, WL यानी वेट लिस्ट क्या है, रिग्रेटेड विद नो मोर बुकिंग अलाउड, नॉट अलाउ, नॉट अवेलेबल। अब ये बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट, ये REWWL, ये इसमें लोग इसमें नो मोर बुकिंग मतलब जो ट्रेन है वो ओवर बुकिंग हो गई, तो अभी रेलवे बुकिंग नहीं ले रहा है। तो अभी हम आपको बताते हैं सबसे, हमें जैसे मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ लखनऊ मेल स्पेशल से, इसमें देखिए हमने क्लास सेलेक्ट किया, AC फर्स्ट AC है, सेकंड AC है, थर्ड AC स्लीपर में, स्लीपर में ट्रैवल करता हूँ स्लीपर से। अब यहाँ मैं गया चेक अवेलेबिलिटी मैंने चेक की, अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन का पूरा दिखा दिए आपका लखनऊ मेल, हमारी जो ट्रेन है वो रात में 10 बजे चल रही है और हमें वो सुबह 6:50 पर वहाँ छोड़ रही है, 10 बजे चल रही, सुबह 6:50 पे मैं छोड़ रही, 8 घंटे 50 मिनट का टाइम लग रहा है। और हमारा वेडनेसडे वाले दिन हमें जाना 8/7/2020 को, 325 रुपये का स्लीपर का किराया है। अगर आपको AC 3 टायर में ट्रैवल करना है तो उसका भी आप देख लीजिए, AC 3 टायर का 835 रुपये किराया है, सबका अलग अलग फेयर है। तो ये जो होता है ये पूरा फेयर हमें करना है स्लीपर क्लास में ट्रैवल, हमने स्लीपर कर दिया। अभी चेक अवेलेबिलिटी मैंने देखा, अब ये देखिए 8 जून को ये जो अवेलेबल सीट है 169 दिखा रहा है, ये आज 9 जून को ये सब सीटें दिखा रहा है। अभी जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे वेटिंग लिस्ट क्या होती है, मैं आपको अभी हम जल्दी डेट को ले लेते हैं किसी जल्दी डेट में, तो हम यहाँ से जाके डेट चेंज करते हैं, तो आपको भी वेटिंग लिस्ट वाला, अब जैसे कि मुझे चाहिए 29 की ही टिकट, मैंने यहाँ जाके मॉडिफाई सर्च किया। अभी मैं लखनऊ मेल से ही मैं ट्रैवल करता हूँ, लखनऊ मेल स्पेशल, हमको सीटिंग में नहीं जाना, हमें स्लीपर में जाना है, हमने चेक फेयर किया। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आ गई, ये आ गया RAC होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन क्या होता है, जैसे अगर कोई रिजर्वेशन कैंसिल करेगा तो ये जैसे 18 सीटों में ये आपकी आधी सीट अभी आपको मिल जाएगी, मतलब रेलवे ने आधी सीट की गारंटी आपको दे दी है। अब जो आधी सीट है वो रिजर्वेशन अगेंस्ट का, जितने लोग कैंसिलेशन डालेंगे टिकट का वैसे वैसे ये RAC कम होती जाएगी। तो आपको अगर 18 लोगों ने कैंसिलेशन डाल दिया तो आपको अभी एक पूरी सीट मिल जाएगी, ये आपकी अवेलेबल है। जैसे 2 जून को अब मुझे अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको टिकट कैसे बुक करेंगे। अब आते हैं हम बुक नाउ पे। मैंने अपने गंतव्य, आई हैव रीड द हेल्थ एडवाइजरी इशू बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, आई एक्सेप्ट शैल बी अबाइड बाय द नेम। उसने कहा कि आप अपने दिल्ली अगर जा रहे हैं तो वहाँ से आप स्वास्थ्य सलाहकार के बारे में आपने पूरा पढ़ा है एडवाइजरी, हाँ भाई मैंने पढ़ा, मैं उसके लिए एग्री हूँ, ठीक है। अब ये दिखा रहा है यू सर्च ट्रेन डेट 29 जून बट बुकिंग ऑन 2 जुलाई, हमने 29 जून की ट्रेन सर्च की लेकिन 2 जुलाई का हम बुक करें। यू सर्च ट्रेन लखनऊ, मतलब वो बता रहा है क्योंकि मैंने अभी वेटिंग लिस्ट आपको दिखाने के लिए किया था ना, तो हम नहीं, मुझे अभी 2 ही जुलाई को जाना है। तो यू सर्च ट्रेन फ्रॉम लखनऊ टू एनडीएल बट यू आर बुकिंग टू लखनऊ जंक्शन टू एनडीएल है। सो पूछ रहा है कि जो, क्योंकि लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न या नियर दोनों बगल बगल है, तो दे रहा है डू यू कंटिन्यू द सेम, यस हमें वहीं से ट्रैवल करना। अब यहाँ पर हम आगे मेरी आईडी पड़ी हुई, आपकी जो भी लॉगिन आईडी हो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी अपनी डाल सकते हैं। तो मेरी ये लॉगिन आईडी है और मेरा पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर सीधा हम जाके अपना मैंने डाल दिया टी कैपिटल में TZIIMY 8, ये मैंने डाल के आपको साइन इन कर दिया।
अब ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया आपका पूरी डिटेल। अब यहाँ पर देखिए पैसेंजर डिटेल। अब ये आप आ जाइए यहाँ पर सीधा, ये आपका जो टिकट आप बुक कर रहे हो उसकी यहाँ पर डिटेल ये दोबारा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेम क्या है, जैसे मेरा नाम है हिंदुस्तानी XPLOREL। अब ये देखिए पूरा नाम नहीं ले रहा है, तो आप अपना हिंदुस्तानी और आगे जो भी आपका EXPL आपका आ रहा है वही आप लिख दिए। हमारी एज कितनी है 26, जेंडर हमारा मेल हो गया। हमें कोई बर्थ चाहिए, जैसे मैं अपर बर्थ में प्रेफर करता हूँ जाने में, अब इंडियन हूँ। अगर किसी और कंट्री से आप तो अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड बिलो 5 ईयर तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीट अगर नहीं मिल रही तो ऑटो अपग्रेडेशन, अगर स्लीपर में थर्ड एसी तो यहाँ आप कंसीडर फॉर द, मतलब अगर स्लीपर की सीटें नहीं मिल पा रही तो आपको एसी में एसी में खाली रहेगी तो एसी में अपग्रेड कर देंगे विदाउट चार्जेस। बुक ऑफ अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, अगर सिर्फ आपकी जो जैसे मैंने यहाँ पर आपको डाला हुआ है अपर बर्थ, अगर अपर बर्थ ही होगी तभी वो अलॉट करेगा, तब यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। प्रेफर्ड कोच अगर आपको कोई है, जैसे कि आपको प्रेफर्ड कोच होता है B7 B8 S6 S7, तो वहाँ आप कोच नंबर, लेकिन हमारा अभी यहाँ कुछ है नहीं तो अभी हम कुछ करेंगे नहीं। तो अभी हम ये देखिए यहाँ पर बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ अलॉटेड, अगर आप ग्रुप टिकट करते 6 टिकट आप करते हैं तो हमें एक ही सेम कोच में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बुक ओनली इफ़ अ लीस्ट वन लोअर बर्थ, अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है हमें एक लोअर बर्थ की ज़रूरत है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बुक ओनली इफ़ टू लोअर बर्थ, अगर 2 लोअर बर्थ की आपको 6 लोगों में से डिमांड तो आप इस पर क्लिक कर सकते। हमें कोई डिमांड नहीं, हमने नन पे क्लिक कर दिया। डू यू टेक अ ट्रैवल इंश्योरेंस, हाँ मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, हमने ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक कर दिया। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू ट्रैवल करें GST वापस लेना चाहते तो आप यहाँ पर अपना GST नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद योर डेस्टिनेशन एड्रेस वो पूछ रहा है आप दिल्ली में कहाँ जाएंगे। मुझे दिल्ली में जाना है करोल बाग, जैसे मुझे जाना है करोल बाग मुझे जाना है, ठीक है। वहाँ का पिन कोड क्या है करोल बाग का, तो मुझे अभी करोल बाग का पिन कोड तो पता नहीं है। हमने गूगल सर्च किया करोल बाग पिन कोड, हमने सर्च किया, अब आ गया करोल बाग का पिन कोड 11,005, मैंने डाल दिया। जो यहाँ का भी आपका पिन कोड 11,005, जो यहाँ का पिन कोड मैंने पिन कोड डाल दिया। स्टेट है दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली। पोस्ट ऑफिस हमारा है जो भी वहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगता है करोल बाग ऐसा, ठीक। ये मैंने एड्रेस वहाँ की इसलिए अभी मांग रहा है क्योंकि कोरोना के लिए पूरी डिटेल आपसे मांगी जा रही है कोरोना के लिए। ये हमारा ईमेल आईडी, इस पर हमारा मोबाइल आएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आपको SMS मिलेगा। अब यहाँ पर आता पेमेंट का, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, पेपाल, डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर। कन्वीनियंस फी 15 रुपये और लेगा प्लस GST लेगा। तो अभी हमने क्या, अगर आपको भीम के थ्रू लेना सिर्फ 10 रुपये ही लेगा, अगर आपको पेटीएम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो ये लोग अपना 15 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। पेटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वाले, और पे थ्रू भीम UPI तो ये 10 रुपये प्लस GST लेंगे। अभी मुझे पेमेंट करना है समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड से ही अपने, हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर, सिंपल से ये देखिए आपके पास फिर दोबारा आ गई डिटेल। लखनऊ मेल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक लोग हैं लखनऊ जंक्शन से न्यू दिल्ली के लिए, 16 सीटें अभी अवेलेबल आ रही। मेरा नाम हिंदुस्तानी एक्सप्लोरर है, 26 साल का मैं हूँ, मेल हूँ। अपर बर्थ मेरी अलॉट हो रही है, बर्थ मुझे मिल रही, यस हमें बर्थ मिल रही, नेशनलिटी इंडियन है, सीनियर सिटीजन नो। अब यहाँ पर सीधा हमने डाल दिया, ये मांग रहा है अपना काशी, ये नीचे लिखा हुआ है, ये जो इसको हमें नीचे वाले बॉक्स में टाइप करना है, ये जो लिखा है काशी, हमें लिखा है KASHI काशी, मैंने लिख दिया। अभी ये देखिए आपका टिकट यहाँ पे भी दिख रहा है, 349 का टिकट है। और उसके बाद मैंने आपका फिर कंटिन्यू कर दिया। There are maximum waiting list limit PR booking system which is whitelisted ticket can be so after the confirmed ticket has expired your ticket booking request may get to decline maximum waiting list may the booking system may payment successfully received from the bank in such a case you deduct amount your bank account transaction you earn 3 to 5 working to your person। ये कह रहा है कि अगर आपकी टिकट बुकिंग हो जाती है
है, आपका बुक नहीं होता है, आपका पेमेंट कट जाता है, तो आपको 3 से 5 वर्किंग डेज़ में आपका पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें पेमेंट करना है नेट बैंकिंग के थ्रू। मैंने नेट बैंकिंग, मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, मैंने एक्सिस बैंक मेरा अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यस इलाहाबाद बैंक मेरा अकाउंट। अब मैंने कर दिया मेक पेमेंट। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा 10 रुपये एक्स्ट्रा अप्लीकेबल चार्जेस अप्लाई। ठीक, मैंने यहाँ पर इलाहाबाद में पेमेंट कर दी। अब ये पेमेंट का विंडो खुल के आ गया। अब यहाँ पर आप यूज़र आईडी अपने बैंक की डालिए, पासवर्ड आप डालिए और टिकट बुक कर लिए, सीधा से सिंपल। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं टिकट कैसे, और भी लोगों को आप नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने से ज़्यादा लोगों में हो सके आप शेयर करिए। और आप इसको हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एयर ट्रैवल बनाया है, बस बुकिंग पे बनाया है, तो अभी आपको मैंने टिकट बुकिंग बना दिया। नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कि अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट पे हम नेक्स्ट वीडियो आपकी बना रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।